इधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बात की जाए तो वहां छात्र आंदोलन की आड़ में मीडिया पर हमला करने वाले उपद्रवियों की अब डेंटिंग पेंटिंग लगातार जारी है। पुलिस ने कई और उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया है और 20 सड़क पर जुलूस निकालकर उन्हें जेल भेज दिया है। चाहे वो हाफ पैंट में हिरासत में लिया गया खालिद हो या फिर नंगे पैर में सड़क पर निकला सलमान। 25 जुलाई को छात्रों की आड़ में बंगाल को अशांत करने की कोशिश की थी और छात्र आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाई, मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया। लेकिन प्रदर्शनकारियों के रील्स और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों ने उनकी पोल खोल दी है, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत इनकी पहचान कर इनका जुलूस भी निकाला और गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इन बदमाशों के चेहरे पर अपनी करतूत का कोई मलाल तक नहीं है। लेकिन वो भूल गए हैं अब यहाँ शुभेंदु राज है, जहाँ गुनाह करने की सोचना भी उन्हें जेल में डाल सकता है, और यहाँ तो ये गुनाह करते कैमरे में कैद हुए थे। राजस्थान के जोधपुर में वक्फ संपत्तियों की सूची को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि शहर के कई धार्मिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थलों को वक्फ संपत्ति की लिस्ट में दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब नगर निगम ने जांच करना शुरू कर दिया है। गीता भवन से लेकर शिक्षण संस्थान तक इन्हीं संपत्तियों के रिकॉर्ड को लेकर विवाद सामने आया है। कुछ पक्षों का दावा है कि 1965 के गजट नोटिफिकेशन और खसरा नंबरों के आधार पर संपत्तियों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जो भी दस्तावेज है वो निगम से अलॉटेड है, निगम से ये अपने गीता भवन तक का अलॉटेड है, उसमें गीता भवन का भी हवाला है। ऐसी न्यूज आई है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। उनके सब कागज हैं कि जबलपुर में गया कैसे ये जा ही नहीं सकता, और ये उनकी मिलीभगत है, कुछ नहीं है। दावा करना है तो सरकार को, प्रशासन को, कलेक्टर साहब की तरफ से जो है वो इस पे संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें इसका निस्तारण करना चाहिए। अब इस लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है। सभी पक्षों से जवाब तलब किया गया है। अब दाखिल जवाब और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अब इसी एक्शन के तहत रीवा में प्रशासन ने 250 करोड़ की सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटवा दिया और इसके लिए बकायदा बाहुबली का इस्तेमाल किया गया, जिसने 4 एकड़ सरकारी जमीन पर किए अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला दिया। देखिए, एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर से निर्माण को हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। दरअसल करोड़ों की अनाथालय की बेशकीमती जमीन पर 2 मैरिज गार्डन बना दिए गए थे, लेकिन नगर निगम की परमिशन के बाद कैंसिल कर दिए गए। इसे लेकर गार्डन संचालक को नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाया तो फिर बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। एक मैरिज गार्डन की परमिशन थी जिसको निरस्त कर दिया गया, और एक मैरिज गार्डन की परमिशन पहले ही समाप्त हो चुकी थी। हालांकि गार्डन संचालकों का कहना है कि जमीन उन्होंने लीज पर ली थी और प्रशासन ने उन्हें एक दिन पहले नोटिस दिया। तो ये प्रशासन को कम से कम 2-4-6 दिन का टाइम देना चाहिए कि भाई आप कल रात में आप 8:30 बजे नोटिस दे रहे हो और सवेरे आप 8 बजे भेज दिए गिराने के लिए, जिसके बाद जो अवैध गार्डन रात तक गुलजार था वो अब खंडहर में तब्दील हो गया है।